कितने दिनों भागे चलेंगे। आज हमारे प्रदेश की कितनी बदनामी हो रही है, सुबह से न्यूज़ चल रहा है। उनके जो सलाहकार हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ से उनको रिलीफ मिला नहीं। जोहार, नमस्कार। एसबीएन न्यूज की खास श्रृंखला में स्वागत है आपका। साथ झारखंड की राजधानी रांची में जेएमएम समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और अन्य जिलों से गाड़ियों में भर भर कर जेएमएम के जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और रांची में हलचल तेज हो गई है। जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, विशेष करके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, वो सारे के सारे सीएम आवास में जमा होकर के मीटिंग कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं। भारतीय जनता मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपके दर्शकों का भी। जोहार, प्रणाम। आज जो आपने कहा ईडी के संदर्भ में, ये कार्य पहले होना चाहिए था। ईडी ने बहुत विलम्ब किया है और एक किस प्रेशर में हुआ है समझ नहीं आता, लेकिन अभी हमारी एजेंसी सही कार्य कर रही है। रही मुख्यमंत्री जी की बात, तो मुख्यमंत्री जी इतने दिनों से जो टाल रहे हैं, जब उनके पास कुछ है नहीं ऐसा, तो उनको तो जा कर के बताना चाहिए, ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए। यदि वो फंस चुके हैं, उनके पास, ईडी के पास साक्ष्य है, तब तो उनको आज हो, कल हो, परसों हो, जाना ही पड़ेगा। और अन्यथा उनको फंसना पड़ेगा कहाँ कि बीजेपी रूपी पाउडर से उनको धोना पड़ेगा, बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग दो ही धाराओं को देखे हैं। एक देखे हैं कि जो बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो बीजेपी के सानिध्य में चले जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। ये अभी तक गए नहीं है, इसलिए पाक साफ नहीं है। और इनके कार्यकर्ता यदि रोड पर आते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्षणिक उनको लगेगा कि हमने बहुत कुछ किया, है ना, लेकिन क्या है स्थिति कि उससे कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जो संविधान है, जो नियम है, वो उसके तहत कार्य करेगा। संविधान के तहत सरकारें चलती हैं, व्यवस्थाएं चलती हैं, उसमें कहीं कुछ हो नहीं सकता है। थोड़ा हम डिले कर सकते हैं, लेकिन आज न कल, कल न परसों उनके पास जो साक्ष्य है, ईडी के पास, फंसना पड़ेगा। और उन्होंने गलत कार्य किया है, तभी वो डरे डरे जनता को महसूस हो रहा कि भागे चल रहे हैं। अब रही बात, मैंने तो दोहराया कि विपक्ष की बात, बीजेपी की बात, कि बीजेपी में आज तक जो हम लोगों ने देखा है पेपर के माध्यम से, आपके माध्यम से, बहुत सारे लोग गए हैं जो पाक साफ हो गए, उनका जांच वगैरह बंद हो गया। अभी ही करोड़ों करोड़ रुपया पता चला, पकड़ाया है। अब वो क्या हुआ, उसका क्या नहीं हुआ, जनता को थोड़ी मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भारतीय जनता मोर्चा यही कहती है, यही निवेदन करती है अपने मुख्यमंत्री से राज्य की, कि राज्य की बहुत बदनामी हो रही है। और जो भी तंत्र है, वो तंत्र का एक दायरा है, उस दायरा में जाइए, अपने आप को बताइए, प्रूफ कीजिए आप सही हैं। यदि सही नहीं है तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, और सही हैं तो आपको बरी होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा सर आपने कि अगर सही हैं तो बरी हो जाएंगे और अगर सही नहीं है तो जेल जाएंगे। रिकॉर्ड तरीके से समन किया जा रहा है लगातार। 25 तारीख को 9वां समन, फिर 27 तारीख को 10वां समन और उसके बाद ईडी की कार्रवाई। तो ये जो मुख्यमंत्री लगातार ईडी को सामना नहीं कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, इसी क्रम में एक बार ईडी उनके आवास में जाकर के पूछताछ की, जिसको लेकर के भी काफ़ी विवाद चल रहा है। तो ये मुख्यमंत्री जी इस तरह से जो टालते रहे, उसके पीछे की क्या रणनीति समझ में आती है? देखिए, उनके जो सलाहकार हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ से उनको रिलीफ मिला नहीं। तो जो एजेंसी कार्य करेगी, तो एजेंसी के पास उनको जाना चाहिए जहाँ से उनको रिलीफ मिलता। एजेंसी को बताना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ, जो साक्ष्य है उसका खंडन करना चाहिए उनको, यदि वो सही है तो। अन्यथा वो तो कार्रवाई 100% होगी। और रही बात उनकी कितने दिनों भागे चलेंगे, आज हमारे प्रदेश की कितनी बदनामी हो रही है। सुबह से न्यूज़ चल रहा है, जो भी टीवी चैनल को खोलिए उसमें यही चल रहा है कि उनको घेर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया है, वो बता नहीं पा रहे हैं, वो गायब हो गए हैं। तो बड़ा तरह तरह की ख्याल और विचार लोगों के मन में आ रहे हैं कि हमारे आखिर मुख्यमंत्री कहाँ गए। इतने राज्य के हमारे मुखिया हैं और उनको लोग रांची में घेर रहे हैं, उनको लोग दिल्ली में घेर रहे हैं, ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो बड़ा दुख का बात है, बहुत ही दुख का बात है। और तुरंत उनको जाना चाहिए, ईडी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। धन्यवाद।
तो धर्मेंद्र तिवारी जी का कहना है कि ईडी के समक्ष उनको प्रस्तुत होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। भागने से कहीं ना कहीं न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ इस राज्य की भी बदनामी हो रही है। क्योंकि न्यूज में तो खबरें यही चल रही हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री को दिल्ली में घेरा गया। तो कहीं ना कहीं जो झारखंड शब्द जो इस राज्य का उछल के आ रहा है, बदनाम हो रहा है, उसकी बदनामी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री को जांच का सामना करना चाहिए। और जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि अगर वो निर्दोष होंगे तो निस्संदेह बाइज्जत बरी होंगे, और अगर दोषी होंगे तो कितना भी भाग लें, उन्हें कहीं ना कहीं सजा का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो बने रहें ऐसे ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए। SBN मीडिया के संग मैं बेदत पिंटू, कैमरा के पीछे से सहयोग कर रहे आनंद जी के साथ, रांची।